हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। पिछले 2-3 क्लासों में मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ, एक एक क्वेश्चन ही करा रही हूँ बट उसको मैं बेसिक से भी करा रही हूँ और कैसे ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है मैं वो भी आपको बता रही हूँ। तो इस क्लास में भी मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊँगी, उसको बेसिक से समझाऊँगी। फिर ये भी बताऊँगी कि इस क्वेश्चन में पिछले 2-3 क्लासों के क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है कि इसको हम ऑप्शन से सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो इसका रीज़न भी आपको बताऊँगी। तो पहले हम एक काम करते हैं कि पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन है कि अ बॉय टेक्स 15 more hours than a man to complete a work. The boy worked for 18 hours and then the man replaced him and worked for 6 hours. Thus, 3/5 of the work was completed. In how much time will the work be completed, considering that the man continues to work. पहले क्वेश्चन समझते क्या बोला है कि अ बॉय टेक्स 15 more hours देन अ मैन टू कंप्लीट अ वर्क। एक ये सेंटेंस है, मतलब कि कोई टोटल वर्क जो अपना है इसको जितना टाइम लेता है मैन और इसी को काम करने में बॉय भी लेता है, लेकिन बॉय को इससे कितनी ज़्यादा ले रहा है 15 घंटे। बॉय को काम करने में टाइम 15 घंटे इससे ज़्यादा लग रहे हैं। तो एक हमारा क्या इक्वेशन बना कि बी को ज़्यादा लग रहे हैं तो टी टेकन बाई बी और टी टाइम टेकन बाई एम। बी को बॉय एम को मैन से डिनोट कर रही हूँ, तो क्या हो गया 15 घंटे। एक पहला एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। हाँ, पहला ये केस बोला है। अब बोला है कि द बॉय वर्कड फॉर 18 आवर्स एंड देन द मैन रिप्लेस्ड हिम, मतलब कि बॉय 18 घंटे काम करता है, हाँ, फिर मैन उसको रिप्लेस कर देता है। कौन आ जाता है? मैन। और वर्क फॉर 6 आवर्स, मैन 6 घंटे काम करता है, जिससे क्या होता है 3/5 ऑफ द वर्क वॉज कम्प्लीटेड, मतलब कि 3/5 ऑफ टोटल वर्क ये कंप्लीट करते हैं दोनों मिलके। तो ये टोटल वर्क है ना, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो इसको कितना टाइम लग रहा है? मैन बॉय को अपनी एफिशिएंसी करेगा EB इंटू 18 आवर्स प्लस मैन कितने घंटे काम कर रहा है? 6 घंटे। और कितना काम कर रहे हैं? 3/5 इतना ही काम कंप्लीट हुआ, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ। अब क्या बोल रहा है कि 3/5 ऑफ द वर्क वॉज कम्प्लीटेड। इन हाउ मच टाइम विल द वर्क बी कम्प्लीटेड, कितने टाइम में काम कंप्लीट हो जाएगा। कंसिडरिंग दैट द मैन कंटिन्यू टू वर्क, मतलब कि जो काम बचा है उसको मैन ही कंटिन्यू कर रहा है। मतलब कितना काम बचा? 3/5 हुआ तो 2/5 बचा, 2/5 ऑफ टोटल वर्क बचा। इस वर्क को करने के लिए कौन आया है? मैन करेगा, अपनी एफिशिएंसी करेगा। तो क्या हो जाएगा इस टाइम पे? अपनी एफिशिएंसी से मैन करेगा और कितने टाइम करेगा? टी, स्मॉल टी मान लेते, टी फॉर मैन, TM, स्मॉल TM। तो टोटल वर्क ये है, वर्क है इधर, तो ये भी वर्क के फॉर्मूले में रहेगा। तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो मैन अपने एफिशिएंसी से करेगा और कितना टाइम लेगा इसको पता करना है। फिर क्या पूछा है कि इन हाउ मच टाइम विल द वर्क बी कम्प्लीटेड। ये नहीं पूछा रिमेनिंग टाइम, नहीं पूछा कि रिमेनिंग वर्क को करने में टाइम नहीं पूछा, ये पूछा है टोटल टाइम। क्या पूछा है? टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या हो जाएगा?
18 इस टोटल वर्क को करने में 18 बॉय किया है, 6 घंटे मैन किया है, फिर रिमेनिंग वर्क जितने घंटे में हो रहा है TM, ये टोटल टाइम होगा। रिमेनिंग टाइम नहीं पूछा है, टोटल टाइम पूछा है। आपको बातें समझ आई होंगी क्या बोला है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन ये दिया है, एक दूसरा इक्वेशन ये दिया। और एक चीज़ और बता देती हूँ, इस इक्वेशन से आपको क्या समझ आ रहा है कि B को ज़्यादा टाइम लग रहा है, M को कम टाइम लग रहा है। मतलब क्या है, B को ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर B को ज़्यादा टाइम लग रहा है M के केस में M से, तो इसकी एफिशिएंसी B की एफिशिएंसी M से कम होगी, तभी ना टाइम लग रहा है B को ज़्यादा। एक चीज़ ये समझ आया। ये तीसरा इक्वेशन आपको दिया नहीं है, बट इससे आपको निकल रहा है ये रिलेशन। हाँ, तो पहला रिलेशन ये, दूसरा रिलेशन ये, तीसरा रिलेशन ये 3 रिलेशन जो कि आपको क्वेश्चन में दिए हैं। ये दिया नहीं है, डायरेक्ट नहीं दिया, इनडायरेक्ट दिया। आपको समझ आनी चाहिए चीज़ें। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन पकड़ते हैं पहले इसको। हाँ, क्या दिया है पहला हम लेते हैं TB। पहला दिया TB माइनस TM, कितना दिया 15 दिया है। TB मतलब टोटल वर्क को करने में एफिशिएंसी अपने B से टाइम 15 क्या दिया, टाइम दिया है। तो टाइम टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है टाइम। टोटल वर्क को EB कर रहा है, टोटल वर्क को M का, तो अपनी एफिशिएंसी से करेगा 15, ये हो गया। हाँ, अब टोटल वर्क इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो 1/EB 1/EM, और ये हो गया 15। हाँ, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। टोटल वर्क क्या हो गया, EM माइनस EB अपॉन EB इंटू EM, यही है ना 15 आ गया। एक इक्वेशन ये आ गया। अब दूसरे इक्वेशन पे चलते हैं, इस वाले इक्वेशन पे। तो क्या दिया है 3/5 इंटू टोटल वर्क, यही दिया है ना। EB दिया है, EB, हाँ EB दिया है। इसको अब ऐसे लिख लेते हैं 18EB प्लस 6EM, यही दिया है ना। तो टोटल वर्क जो दिया है, टोटल वर्क क्या दिया इधर, ये टोटल वर्क दिया ना अपना टोटल वर्क, इसी में इसको रख देंगे। देखिए कैसे, इसको 5/3 कर देंगे। हाँ, और सुनिए 5/3 इधर कर देंगे, इस साइड ले जाएंगे, और इसमें से 6 कॉमन लेंगे, 6 बाहर ले लेंगे, तो 6 3 18 EB प्लस EM, यही आएगा ना। इस टोटल वर्क को इसमें पुट कर देंगे, इस इक्वेशन को। मान लीजिए तीसरा इक्वेशन टोटल वर्क जो आया है इसमें पुट कर देंगे, तो क्या होगा अपना, इसमें इक्वेशन 1 में तो टोटल वर्क क्या है अपना 5/6, मतलब कि ये क्या है 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 3EB प्लस EM, यही है ना टोटल वर्क अपना, यही है ना। तो इसको रख देंगे। इसको ना एक साइड में लिख भी लेते हैं, क्योंकि मैं मिटाऊंगी ना तो ये मिट ना जाए। इसको एक साइड में लिख लेते हैं। अपना टोटल वर्क कितना दिया है, टोटल वर्क दिया है 10 इंटू 3EB, इसकी जरूरत पड़ेगी ना टोटल वर्क निकालने के लिए अपने को, प्लस EM, यही दिया ना। इसको साइड में रख लेती हूँ। हाँ, ये टोटल वर्क का फॉर्मूला दिया। इसको अब हटा देते हैं, इसी टोटल वर्क को यूज़ करेंगे ना इसमें। अब इसको मैं हटा देती हूँ, ये सब तो मैंने रिलेशन को यूज़ कर लिया है। क्या दिया यहाँ पे, टोटल वर्क मैं लिख लेती हूँ। टोटल वर्क क्या दिया अपना 10 इंटू 3EB प्लस EM, यही दिया ना। इसको मैं सब हटा देती हूँ। अब अच्छे से सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए क्या बोला है ये, कि इस टोटल वर्क को इसमें पुट आउट करना है। तो कैसे करेंगे इसको, टोटल वर्क क्या दिया, ये अपना ये टोटल वर्क दिया ये अपना, तो 10 इंटू 3EB प्लस EM, ये दिया है ना। और इसमें इसको मैंने रख दिया ये वाला। अब क्या करती हूँ मैं, कि ये दिया है EM माइनस EB, ये दिया है ना, और EB इंटू EM, यही दिया है 15 दिया। इतना समझ आ रहा है। अब ये कैंसिल आउट होगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, ये कैंसिल। अब बचा क्या कि 2, अगर मैं यहाँ से 3 को कॉमन ले लेती हूँ, 3 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 3 को कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा EB प्लस 1/3 EM, यही हो जाएगा EM माइनस EB, यही हो जाएगा अपॉन
ई बी इंटू ई एम, इधर थ्री थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या, ई बी प्लस 1/3 ई एम, यही बचा। हाँ ये बचा, इधर ई एम माइनस ई बी, ये बचा। फिर ये ई बी, ये 2 बचा इधर ना, 2 बचा है और 2 बचा इधर। तो फिर इसको क्या करते हैं कि इधर, एक सेकेंड ना, इधर ले आते हैं ई बी इंटू ई एम और इस 2 को इस साइड कर लेते हैं, या ऐसे ही रह देते हैं। एक काम करते हैं कि ये 2 है ना, इसको ई बी इंटू ई एम ऐसे कर लेते हैं और 2 इसको ऐसे कर लेते हैं, यही हुआ ना। अब देखिए आगे समझिएगा कि कैसे करना है इसको सॉल्व। अब देखिए अपना क्या बचा है यहाँ पे, अपना बचा है यहाँ पे ई बी, तो इसको ये करते हैं कि ई बी इंटू ई एम क्या हो जाएगा, ई बी इंटू ई एम, हाँ, माइनस ई बी का स्क्वायर प्लस 1/3 ई एम का स्क्वायर माइनस 1/3 ई एम ई बी, यही हुआ ना। और इसको ई बी इंटू ई एम यही करेंगे। हाँ अब देखिए 2 ई बी ई एम, 2 ई बी ई एम ये हो जाएगा माइनस 2 ई बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2/3 ई एम का स्क्वायर माइनस 2/3 ई एम ई बी, और इधर ई बी ई एम, यही हो जाएगा ना। अब देखिए क्या हुआ है कि 2/3 इधर है, तो 2/3 ई बी एम है और इधर 2 है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में 2 गया 4, 4/3 ई बी ई एम आ जाएगा, यही आ जाएगा। और बचा क्या इधर, -2 ई बी का स्क्वायर प्लस 2/3 ई एम का स्क्वायर, यही बचा ना। और इधर ई बी ई एम यही बचा ना। अब देखते हैं इधर थोड़ा सा ये क्वेश्चन के फॉर्म में थोड़ा सा बढ़ जाता है। हाँ तो देखते हैं अब, ये ई बी ई एम है इधर और 4/3 इधर है ना, तो इसमें से इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इन दोनों को उधर ले जाते हैं ना। 4/3 ई बी इंटू ई एम माइनस ई बी इंटू ई एम, तो क्या हो जाएगा इधर, ये दोनों उस साइड ले जाते हैं, तो 2 ई बी का स्क्वायर प्लस 2/3 ई एम का स्क्वायर, यही आएगा ना। तो 4 में 3 गया, 1/3 ई बी ई एम, हाँ, और इधर क्या आया 2 को अगर हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ई बी का स्क्वायर, ई बी का स्क्वायर, और ये चीज़ उस साइड जाएगी तो प्लस में जाएगी, ये माइनस में जाएगी, मैंने प्लस लिख दिया गलती से, माइनस 1/3 ई एम का स्क्वायर, यही होगा ना। देखिए मैं ना बार बार मिटा के कर रही हूँ, तो आप ना मेरे साथ साथ अगर सॉल्व करते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको समझ आएंगी चीज़ें। अगर समझ आ रही हैं चीज़ें तो अपने से सॉल्व कीजिएगा, अगर कहीं बीच में मिस हो रहा है कोई पॉइंट आपको, तो फिर से आप मेरी ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी चीज़ें। तो ये चीज़ इधर से है, ये यहाँ तक है ऐसे, हाँ, ई एम का स्क्वायर। तो फिर क्या हो गया यहाँ पे देखिए कि ई बी इंटू ई एम, हाँ, ई बी इंटू ई एम, अब इसको इस साइड ले आइए, ई बी का स्क्वायर माइनस 1/3 ई एम का स्क्वायर, ये आ गया। अब क्या हुआ, इस साइड 6 हो गया, 6 हो गया। अब ये मतलब कि पूरी तरीके से सॉल्व हो गया, इस इक्वेशन पे हम पहुंच गए। समझ रहे हैं आपको चीज़ें कि इस तरीके से मैं क्यों की आपको, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि ई बी है, हाँ, ई बी ई एम ई बी था, तो जो कि सॉल्व नहीं हो पाया था, इसको सॉल्व करना ही पड़ता है। इधर इधर क्या है कि इस फॉर्म में आ गए, एकदम सिंप्लीफाइड मैंने कर दिया एकदम अच्छे से, इसके बाद ये सॉल्व नहीं होगा। फिर क्या हो जाएगा कि ई बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब इससे आगे कोई सॉल्व हो ही नहीं सकता, तो सबसे सिंपल फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा। और इतने सारे स्टेप्स जो पढ़े हैं तो टाइम ले रहा है, इसका मतलब ये मत सोचिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप करेंगे तो आपको ईजी पड़ेगा, मुझे बताने के चक्कर में मुझे टाइम लग रहा है। अब क्या हुआ, अब देखिए 6/1 है ना, यहाँ से सॉल्व करते हैं, इधर की चीज़ें मैं मिटा दे रही हूँ। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब सॉल्व हो गया। अब चीज़ें आपको समझनी है बस।
मेरे को टाइम लगा क्योंकि मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखा रही हूँ। आप अपने से करेंगे ना तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब देखिए ये एकदम सिंपल फॉर्म में आ चुका है। क्या आ गया है यहाँ पे देखिएगा, ई बी इंटू ई एम अपॉन ई बी का स्क्वायर माइनस 1/3 ई एम का स्क्वायर, 6/1 आया है। अब जो मैं 2-3 क्लासेस में करा रही हूँ उसी को फॉलो करते हैं आप। क्या है, ई बी ई एम 6 के इक्वल है और ये 1 के इक्वल है। तो ई बी ई एम में ई बी ई एम को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, यही बस फैक्टर होंगे ना, 2 इंटू 3 ही होगा। लेकिन 3 कौन होगा, 2 कौन सा होगा, कैसे बचेगा, ई एम की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। तो ई एम की वैल्यू 3 होगी, ई बी की वैल्यू 2 होगी। इसको रखते हैं, ई एम की वैल्यू ज़्यादा रहेगी मतलब 3, ई बी की वैल्यू कम रहेगी 2। अब क्या यही चीज़ जो मैं ऊपर ली हूँ न्यूमरेटर में, तो क्या डिनोमिनेटर भी अपना फॉलो कर रहा है उस कंडीशन को, उसको देखते हैं कैसे। ई बी का स्क्वायर माइनस 1/3 ई एम का स्क्वायर, ये है। ई बी को क्या माना, 2 माना हमने, 2 माना ना, तो 2 माना तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 इंटू ई एम का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, यही है ना। 2 दूनी 4, 1/3 इंटू 3 तिहाई 9, तो 3 तिहाई 9, 4 माइनस 3 1, 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि हमने सही माना। मतलब ई एम की वैल्यू 3, ई बी की वैल्यू 2। देखिए सिंप्लीफाई कर लेंगे, लास्ट तक जाएंगे तभी ये चीज़ें आप कर पाएंगे। और ये सोचेंगे कि बीच में, जैसे मैं बीच में ब्रेक कर रही थी, सोची कि शायद हो जाएगा, बट नहीं हो पा रहा था। लास्ट तक जाना ही पड़ेगा, एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही इसको जाना पड़ेगा। तो क्या निकल गया लास्ट तक हमारा, ई बी की वैल्यू निकल गई 2, ई एम की वैल्यू निकल गई 3। अब टोटल वर्क में ई बी ई एम की वैल्यू रख दीजिए, तो टोटल वर्क कितना निकलेगा अपना, 10 इंटू 3 ई बी, 3 ई बी मतलब 2, ई एम की वैल्यू है 3, 3 दूनी 6, 6 3 9, तो 9, तो मतलब 90। टोटल वर्क अपना आ गया 90। अब कुछ नहीं करना, है, टोटल वर्क आ गया, दोनों की एफिशिएंसी आ गई, और लास्ट में जो रिमेनिंग वर्क बचा था उसका टाइम निकाल के ऐड करना बस। तो लास्ट में रिमेनिंग वर्क के लिए आपको क्या करना है, मैन द्वारा हो रहा है वो काम लास्ट वाला, और 3/5 हो चुका था, 2/5 ऑफ टोटल वर्क बचा था, इसको मैन करेगा अपनी एफिशिएंसी से, जो कि टाइम निकलेगा। क्या होगा, 2/5 ऑफ 90, और एफिशिएंसी ऑफ मैन क्या है, 3 है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये इससे भी कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 4 9, 5 9 48, 3 6 18, 6 दूनी 12, 12 आ गया टाइम टेकन बाय मैन, रिमेनिंग वर्क को टाइम। हाँ, अब टोटल टाइम क्या हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, एक 18 घंटे लिया है बॉय, फिर 6 घंटे लिया है मैन, और लास्ट में जो रिमेनिंग वर्क बचा है वो मैन लिया है। तो कितना होगा, 8 2 10, 6 16, 1 कैरी, 1 2, 1 कैरी 3, 36 डेज लगेंगे। तो क्या होगा अपना 36 डेज टोटल टाइम। अब देखिए मैंने बोला था कि अगर आपके सामने ऑप्शन होता तो ऑप्शन से क्यों नहीं कर पाते। देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें ना टाइम का डिफरेंस बताया। पहली चीज़ क्या बताया इसमें, इसको सब मिटाती हूँ मैं, आपको बस बता देती हूँ ऑप्शन से क्यों नहीं कर पाएंगे, इसका रीज़न बता देती हूँ। क्योंकि मैंने 2-3 क्वेश्चन जो पीछे क्लास में कराया है ना ऑप्शन के थ्रू भी, तो देखिए इसका मेन रीज़न क्या है ना होने का। देखिए आपके बीच में क्या दिया कि बॉय और मैन के बीच का डिफरेंस दिया है 15 घंटे जो भी। हाँ, इसमें ना ही देखिए ए प्लस बी के फॉर्म में जब होता है ना, इसमें क्या बोला है कि लास्ट में तो एक तो बताया है कि जो टोटल वर्क लग रहा है, एक बॉय भी कर रहा है उस काम को, मैन भी कर रहा है, फिर मैन कर रहा है रिमेनिंग वर्क को, ऐसे दिया है। तो एक अकेला भी नहीं दिया है कि एक अकेले से निकाल लेते। ए प्लस बी के फॉर्म में नहीं दिया कि एक टोटल वर्क करने में दोनों कितना ले रहा है, दिया क्या है इनके बीच का टाइम डिफरेंस, और दिया है कि कितना वर्क कर रहे हैं, 2 बॉय मिलके, फिर मैन मिलके, फिर रिमेनिंग वर्क को मैन। तो इस केस में हमारा ऑप्शन क्या दे रहा है, इन हाउ मच टाइम टोटल टेकन, मतलब कि टोटल वर्क, तो टाइम का ऑप्शन दिया रहेगा, टाइम का ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन वो टाइम 3 लोग कर रहे हैं, 3 लोग मतलब कि 2 पहली बार बॉय फिर मैन, फिर तीसरी बार वही मैन कर रहा है रिमेनिंग। तो इस केस में ना नहीं हो पाएगा ऑप्शन से। तो बात को समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अगर आपके पास अकेले एक मैन का बोला था कि टोटल वर्क करने में मैन को कितना लग रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन होता तो शायद बन जाता, और टोटल टाइम दिया होता 2 पर्सन दिए तो दोनों पर्सन का टाइम। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, क्या है ना कि समझाने के लिए एक एक स्टेप करने पड़ते हैं मुझे, फिर बताना पड़ता है उसकी वजह से, और मुझे क्वेश्चन, सबसे पहली बात तो मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ता है, उसमें ही टाइम लग जाता है।
हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है, सॉल्व करती हूँ, फिर पहले क्वेश्चन समझाती हूँ, तो बहुत टाइम ले लेता है, उस वजह से और टाइम चला जाता है मेरा। तो मैं ये बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन ऑप्शन के थ्रू नहीं हो पाएगा, इस क्वेश्चन को आपको बेसिक मेथड से ही जाना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। देखिए, मैं ना बार बार मिटाती हूँ, बोर्ड बहुत छोटा सा है मेरा, और क्या होता है कि बार बार मैं मिटाती हूँ, तो आप ना मेरे साथ ही चलते लिखते जाएंगे, तो आपको बन जाएगा अच्छे से। अगर बीच में कोई चीज़ें मिस हो रही हैं, तो आप उसको दोबारा रिपीट करके देख लेंगे, तो चीज़ें समझ आएंगी। देखिए, मैं बता लेती हूँ तभी मिटाती हूँ, ऐसा नहीं है। आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे तो वो चीज़ें दिख जाएंगी आपको। तो मैं इस क्लास को यहीं पे एंड करती हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अच्छे क्वेश्चन के साथ। फिर मैं वर्क एंड वेजेस भी कराऊंगी। अभी मेरा नया टॉपिक वर्क एंड वेजेस ही रहेगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क के बाद वर्क एंड वेजेस भी आएगा ना, तो उसको मैं कराऊंगी, बेसिक से कॉन्सेप्ट से समझाऊंगी। जैसे मैंने टाइम एंड वर्क का फर्स्ट क्लास लिया है, दूसरा क्लास उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू रख के की है, ऐसे ही वर्क एंड वेजेस का भी पहला मेरा क्लास जो भी रहेगा उस वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे रहेगा। आपको चीज़ें अच्छे समझ आएंगी, फिर उस कॉन्सेप्ट को जो समझाऊंगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू रख के आपको दिखाऊंगी भी, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू रख के दिखाऊंगी, उसके बाद आपको क्वेश्चंस कराऊंगी आगे। जैसे ये टाइम एंड वर्क चलते जा रहा है, वैसे वर्क एंड वेजेस भी चलेगा मेरा। फिर टाइम एंड वर्क एंड वेजेस होगा तो फिर पाइप एंड सिस्टम करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क और टाइम एंड वर्क एंड वेजेस, फिर पाइप एंड सिस्टम, ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इनको साथ में ही लेके चलना पड़ेगा। तो आपके ना देखिए, पाइप एंड सिस्टम से भी कभी कभी क्या होता है, टाइम एंड वर्क में कोई कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है, तो पाइप एंड सिस्टम से भी आपके क्लियर होते हैं। और जो टाइम एंड वर्क में कॉन्सेप्ट मिस है, तो वर्क एंड वेजेस के टाइम पे भी आपके क्लियर हो सकती हैं चीज़ें ना। जितनी देखिए, प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ही आपके कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर होंगे। एक दो क्वेश्चंस लगाने से कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट याद भी नहीं होता है, भूल जाते हैं। क्या होता है, क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करें उतना ही अच्छा आपका कॉन्सेप्ट होगा, मेरा मानना यही है। तो इस क्लास को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।